ना पूछा करो कि वतन के लिए क्या किया। हर सांस में स्मृति का रंग लिया। किसी ने फांसी तो किसी ने गोली खाई। तब जाकर हमने आजादी की ये रोशनी पाई। आज जो लहराता है तिरंगा आसमान में, वो लिखा गया था वीरों के अरमान में। 15 अगस्त सिर्फ तारीख नहीं, ये एक एहसास है, एक कसम है। राजीव टाइम न्यूज की तरफ से उन सभी वीरों को नमन और भारत के हर नागरिक को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदौर जिले के सभी नागरिकों को मैं स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से ये दिन जो स्वतंत्रता की लड़ाई में, स्वतंत्रता के संग्राम में जो हमारे शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उनको याद करने का भी दिन है। और इसी को रेखांकित करते हुए जो शासन के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूं कि कृपया उस अभियान से अवश्य जुड़ें। हरघरतिरंगा.com पोर्टल पर जाकर वॉलंटियर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन भी करें और अपनी सेल्फी भी तिरंगे के साथ में अपलोड करें, जिससे कि इंदौर का नाम पूरे देश भर में नंबर 1 में इस मामले में भी आए। एक बार फिर से मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक हमारा तिरंगा और 15 अगस्त देश का स्वतंत्रता दिवस है, जो हम सबको हमेशा ये याद दिलाता है कि असंख्य लोगों की कुर्बानी के बाद इस देश को आज़ादी मिली और हम ऐसे ही अपने देश को परम वैभव पर ले जाने का प्रयास करते रहें। मैं 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर सभी शहरवासियों को राजीव टाइम्स के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं 15 अगस्त पे इंदौर के सभी सम्मानित नगरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आपके सहयोग से, आपके सबके जागरूकता से हमारा शहर हमेशा अव्वल रहता है, सफाई में नंबर 1 रहते हैं। आगे भी हम अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। आपके साथ मिलकर अपने शहर को और अच्छा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। राजीव टाइम्स चैनल के सभी दर्शकों को केंद्रीय जेल इंदौर जेल अधीक्षक अलका सोनकर की तरफ से 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर हर व्यक्ति के नसीब में स्वतंत्रता का दिन लिखे, क्योंकि हमारे आज़ादी के परवानों ने इस दिन को पाने के लिए बहुत अथक प्रयास किया था। और ये दिन हमारे जीवन में, या आज हम खुली हवा में सांस केवल अपने आज़ादी के परवानों जो शहीद हुए हैं उन्हें जरा याद करो, कुर्बानी इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजीव टाइम्स के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे साथ ही एक निवेदन करता हूं कि आप लोग घर घर पर, हर घर पर तिरंगा लगाएं, ज़रूर से लगाएं हर घर तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस स्वतंत्रता दिवस आइए मिलकर मनाएं आजादी का जश्न। गूंज उठे हर कोना वंदे मातरम की और भारत माता की जय के नारों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो दिन है जब पूरा हिंदुस्तान एक जज्बा, एक रंग और एक गीत में रंग जाता है। वतन से जो मोहब्बत की रवायत छोड़ आए, शहीदों की ये माटी अपनी जन्नत छोड़ आए। चलो फिर से आज ये कसम खाए, वतन पे मर मिटने का जज्बा दिल में जगाए। मैं भारत पंचवाल राजीव टाइम की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरे सभी इंदौर शहरवासियों को एवं देशवासियों को, नगरवासियों को, सभी को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी पर हमें गर्व है और इसका सम्मान, इसको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी। 15 अगस्त की सबसे पहले तो आने वाले 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और सभी 15 अगस्त को बहुत अच्छी तरह से मनाएं सभी देशवासी। और हमारा इंदौर जो स्वच्छता में 8 बार पहला नंबर पे आ चुका है, तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि स्वच्छता में हमें ऐसे ही अपने इंदौर को नंबर 1 बनाए रखना है। आप जैसे अपने घर की सफाई रखते हैं, वैसे ही अपने मोहल्ले की, गली की जो सफाई मित्र हैं वो तो अपना साथ देते ही हैं, पर उनके साथ साथ अपन भी अपना उनका पूरा सहयोग करें और सफाई में फिर से इंदौर को नंबर 9 पर लेके आए। 15 अगस्त को लेकर शहरवासियों का आपका कोई संदेश? 15 अगस्त का सभी अच्छी तरह से 15 अगस्त मनाया जाए और अपनी स्वतंत्रता का सभी सदुपयोग करें, बस यही संदेश। आपका नाम? संगीता महेश जोशी,
पार्षद वार्ड क्रमांक 37 से और जोन अध्यक्ष 8। सभी को जय श्री राम। जैसे कि अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो मैं सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये हमारा अमृत काल चल रहा है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये आज़ादी का महोत्सव अमृत काल का है। तो मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ स्वतंत्रता दिवस की, और सभी से यह गुजारिश करती हूँ कि सभी अपने अपने घरों पर एक एक तिरंगा जरूर लगाए, क्योंकि ये हमारे जो प्रदेश के मुखिया उन्होंने भी आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा अभियान होना चाहिए। जैसे कि पिछली बार हमने हर घर तिरंगा लगाया था, उसी तरह इस बार भी हम हर घर तिरंगा लगाएं। और सभी शहरवासियों को कहूँगी कि जैसे कि हम इंदौर में नंबर 1 आ रहे हैं हमेशा स्वच्छता में, स्वस्थ इंदौर, स्वच्छ इंदौर, तो इसी तरह मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और सभी से यही आशा करती हूँ कि ये जो आज़ादी का जश्न है वो बहुत धूमधाम से मनाए। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रिया डांगी, वार्ड 67 पार्षद, MIC सदस्य, वित्त एवं लेखा विभाग। सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जो पर्व है सभी के जीवन में उल्लास लाए, खुशियाँ लाए। हम सभी पूरे धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएं। सभी को मैं पुनः 15 अगस्त की बहुत न पूछा कैसा था कल हमारा, देख लो आज भी जलता है शोला सा सितारा। न झुके थे कल, न झुकेंगे कभी, ये मिट्टी है वीरों की, हर दर्रा है सभी। खून में है कारगिल, लहू में है भगत, ना सोच के जीते हैं, करते हैं फैसले सख्त। तिरंगे के नीचे जो कसम ले ली जाए तो दुश्मनों की कब्र भी वर्दी में सजाए। अब ना सिर्फ बचेंगे, अब तो बदलेंगे दौर। नए भारत की तलवार बन चुका है ये शुभ। ना भूख रही, ना बेरोजगारी का रूप, देश के हाथों में है अब नई भारत की सोच। हल से लेके अग्नि तक स्पेस पे भी चले, क्रांति की बात नहीं, अब तो करके दिखा दे। आप सभी देश और प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 आधी रात का वक्त, पूरा हिंदुस्तान सांस रोक के बैठा था। एक तरफ दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे की तैयारी हो रही थी, तो दूसरी तरफ गांव-गांव में लोग ढोल नगाड़े के साथ आजादी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ठीक इसी रात एक कमरे में एक अंग्रेज की पेन से लाखों जिंदगियों की किस्मत लिख रही थी। जी हाँ, उस कमरे में बैठे थे सिरिल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश जज। जिंदगी में कभी भारत नहीं देखा, भारत की ना भाषा जानते थे, ना उसकी नदियां, ना पहाड़ और ना लोगों के रिश्तों को समझते थे। लेकिन अब उनसे कहा गया था कि वो 5 हफ्तों में भारत और पाकिस्तान का नक्शा बना दें। सोचिए, सिर्फ 34 दिन और 4000 किलोमीटर लंबी सीमा खींचनी थी। ये काम आमतौर पर सालों में होता है, लेकिन इसे हफ्तों में निपटाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जल्द से जल्द निकलना चाहता था और जो भी खामियाजा होता वो भारत पाकिस्तान भुगतते। पंजाब का बंटवारा सबसे पेचीदा था। गुरदासपुर जिला, जिसे शुरू में पाकिस्तान में दिया जा रहा था, अचानक आधी रात को भारत को सौंप दिया गया। कारण, इतिहासकारों के मुताबिक अगर गुरदासपुर पाकिस्तान में चला जाता तो कश्मीर तक भारत का जमीनी रास्ता कट जाता और ये नेहरू के लिए रणनीतिक खतरा था। इसलिए आखिरी मिनट में लाइन खिसकाई गई थी। पर इसका असर क्या होता? हजारों लोग जो पाकिस्तान का हिस्सा बनने की तैयारी कर चुके थे, अचानक खुद को भारत में पाए और इसके उलट भी हुआ। उधर बंगाल में भी यही खेल चल रहा था। नदियां, मुर्शिदाबाद और चुआडंगा जैसे इलाके जिनके लोगों ने सोचा भी नहीं था वहां भारत में रहेंगे। सुबह उठे तो उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा था। कई परिवार रात को सोने गए थे तिरंगे का सपना लेकर, और सुबह आंखें खुली तो उनका देश बदल चुका था। इस आखिरी मिनट के बदलाव ने क्या किया? करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी जमीन पर घर और पहचान छोड़ने पर मजबूर हुए। करीब 10 लाख लोग हिस्से में मर गए और ट्रेन में सिर्फ लाशें लौटती थी। गांव में लोग अपने ही पड़ोसियों के खिलाफ हो गए। ये आजादी का जश्न था, लेकिन लाखों के लिए ये सबसे बड़ा गम बन गया। रेडक्लिफ को भी पता था कि उसने एक ऐसा जख्म दे दिया है जो पीढ़ियों तक नहीं भरेगा। आजादी के सिर्फ 2 दिन बाद वो चुपचाप भारत छोड़कर चले गए।
ना प्रेस से मिले, ना अपने फैसलों की वजह बताई। कहा जाता है कि उसने अपनी ड्राइंग में कई बार लाइन बदली और कई जगह फैसले लंदन से निर्देश लेकर लिए गए। वो फिर कभी भारत पाकिस्तान नहीं लौटा। 15 अगस्त को हम तिरंगा जरूर लहराते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर, आपका गांव, आपका घर नक्शे में जहां है वो शायद एक पेंसिल की एक रात की लकीर की वजह से है। आजादी हमें मिली है, लेकिन कीमत शायद हम आज भी चुका रहे हैं। कभी कभी इतिहास तारीखों से नहीं बल्कि रातों से बनता है, और 14-15 अगस्त 1947 ऐसी ही एक रात थी। कभी कभी इतिहास तारीखों से नहीं बल्कि रातों से बनता है, और 14-15 की अगस्त 1947 की रात कुछ ऐसी ही रात थी। मैं अंचल सोनी, ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजनीव टाइम्स। आज़ादी का वो महान दिन, वो महान पर्व जो हजारों हजार हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर करके एक ऐसा दिन दिखाया जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। निश्चित रूप से वो हजारों हजार वीर शहीद जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण देश के नाम न्यौछावर कर दिए, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी, सच्चा तिरंगा फहराना तभी होगा और सच्चा घर घर झंडा लगाना तभी होगा जब हम इस देश को प्रेम के, अपनत्व के भाव में समेट लेंगे। धर्म के नाम पर, समाज के नाम पे जो देश में वैमनस्य चल रहा है उसको ख़त्म करके एक राष्ट्र का निर्माण हो, भारतवर्ष का एक अच्छे संगठित भारत का निर्माण हो, जहाँ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, ना समाज के नाम पे कोई झगड़ा हो, ना लफड़ा हो, बस प्रेम और अपनापन हो। तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन वीर सपूतों के लिए, वीर शहीदों के लिए, और तभी हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, और तभी इस झंडे के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चा हमारा समर्पण होगा। सभी से बहुत विनम्रता से आग्रह है, तिरंगा हमारी आन है, शान है, बान है। सब लोग अपने अपने घर एक एक तिरंगा जरूर लगाएं, पूरा शहर राष्ट्रभक्ति में लीन हो जाए, ऐसा माहौल लगे शहर में कि ये दिन जो हमारे शहीदों ने हमारे लिए दिया है उसको हम एक महोत्सव के रूप में मनाएं। स्वतंत्रता दिवस की मैं पूरे शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी शहरवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस की 19वीं जयंती पर हम सभी शहरवासी घर पर तिरंगा लगाएं और हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं, हमारे देश की शान तिरंगे का मनोबल बढ़ाएं। जैसा कि आपने पूर्व में देखा होगा, अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जिस तरह से हम स्वच्छता में नंबर 1 आए 8वीं बार, उसी कड़ी में मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा शहरवासियों से कि हर घर तिरंगा लगाएं और हमारे देश की शान बढ़ाएं। एक संदेश यही है कि हम हमारे देश की शान, हमारे देश का जो सिंबल है तिरंगा, उसको हर घर लगाएं, और जिस तरीके से स्वच्छता में हम नंबर 1 आए, इसी कड़ी में हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे देश की शान को बढ़ाने के लिए हमें तिरंगा लगाना चाहिए। और देश भर में 19वीं जयंती हमारी जो स्वतंत्रता की आ रही है उसे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। मेरी तरफ से मैं सीमा सोलंकी, वाड़ी का क्षेत्र।
1942 का भारत ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। चारों तरफ लाल रंग का नक्शा जिस पर ब्रिटेन का ताज चमक रहा था, लेकिन उस नक्शे के कोने में एक देश था जो चुप नहीं बैठा था, भारत। हिंदुस्तान के गांव-गांव, शहर-शहर में एक सवाल गूंज रहा था, क्या अब आजादी का वक्त आ गया है? उस दौर के दो सबसे बड़े चेहरे थे, मोहनदास करमचंद गांधी जो बिना हथियार, बिना खून खराबे, अहिंसा के जरिए आजादी का सपना देख रहे थे, और जवाहरलाल नेहरू जो कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय दबाव के जरिए ब्रिटिश साम्राज्य को झुकाना चाहते थे। गांधी के नेतृत्व में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, जेल गए, कई मारे भी गए, लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। उधर नेहरू लंदन और अमेरिका में भारत की आजादी के लिए राजनीतिक समर्थन जुटा रहे थे। दुनिया को बता रहे थे कि भारत सिर्फ एक उपनिवेश नहीं, एक जिंदा सांस लेता राष्ट्र है जो अपनी आजादी चाहता है। लेकिन सोचिए, अगर गांधी और नेहरू होते ही नहीं तो क्या भारत फिर भी आजाद हो पाता? शायद हाँ, लेकिन कहानी थोड़ी अलग होती। तब सामने आते नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी आजाद हिंद फौज वर्मा और इम्फाल के रास्ते भारत की ओर बढ़ रही थी, या भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी जो मानते थे कि बंदूक के बिना आजादी सिर्फ एक सपना है। ब्रिटिश आर्काइव्स में एक चौंकाने वाली लाइन लिखी है, विदाउट गांधीज नॉन वायलेंस मूवमेंट इंडिया माइट हैव टेकन इंडिपेंडेंस बाय फोर्स बट एट द कॉस्ट ऑफ मिलियन मोर लाइव्स। यानी गांधी का अहिंसक रास्ता ना होता तो आजादी शायद मिल जाती, लेकिन इसकी कीमत लाखों और जाने, खून और शायद एक टुकड़ों में बटा भारत। कुछ इतिहासकार कहते हैं गांधी और नेहरू ने ब्रिटिश को वक्त दे दिया। अगर 1930 के दशक में सशक्त क्रांति तेज हो जाती तो हम 15-20 साल पहले भी आजाद हो सकते थे, लेकिन ये तेज रास्ता खतरे से भरा था। एक सिविल वॉर जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भिड़ जाती और शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा टुकड़े होते। तो सवाल यही है, क्या गांधी और नेहरू ने हमें सही रास्ता दिया, या हमें उस रास्ते पर खड़ा किया जो लंबा था लेकिन कम खून बहता था? शायद इसका जवाब कभी पूरी तरह नहीं मिलेगा। इतिहास काला सफेद नहीं होता, उसमें धुंधले रंग भी होते हैं। लेकिन इतना पक्का है, अगर गांधी और नेहरू ना होती तो भारत शायद आज का भारत नहीं होता। शायद आजादी की तारीख अलग होती, शायद नक्शा अलग होता, और शायद हमारी पहचान भी बदल चुकी होती। तो आओ इस तिरंगे के नीचे एक हो जाएं, अपने मिट्टी का कर्ज चुका जाएं, देशभक्ति को सिर्फ शब्दों में नहीं अपने कर्मों में सजाएं, क्योंकि यही है आजादी का असली जश्न। तिरंगे के सम्मान में देश के स्वाधीनता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी आजादी असंख्य बलिदानी वीरों के बलिदान के कारण हमको मिली है, इसलिए इसे सुरक्षित बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। दिनांक 20 तारीख को नेमावर के मणिगिरी पर्वत से 1857 की क्रांति के अनाम शहीदों को नमन करके हमारी तिरंगा यात्रा खातेगांव तक निकलेगी। बाइक रैली होगी, इसमें आप सब लोग उपस्थिति प्रदान करके इस यात्रा को भव्य बनाकर देश के शहीदों के नाम, देश के वीर सैनिकों के बलिदान के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आप सब पधारें। इसी आग्रह के साथ आप सभी को भारत माता की। मिट्टी की खुशबू, लहू की कहानी, हर गली में गूंजे बलिदान की रवानी। तिरंगा है पहचान, वतन है हमारी जान, इस पर मिटे न दाग, यही है हमारा अरमान। नमस्कार, मैं से हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आपका वार्ड बता दीजिए। वार्ड क्रमांक 20 गौरी। वो रात ना भूले जब जंजीरें टूटी थी, जब लाल किले से आजादी की धुन बजी थी। आओ मिलकर ये वादा निभाएं, भारत को हर ऊंचाई पर ले जाएं। बिल्कुल निश्चित रूप से स्वच्छता में सिरमौर इंदौर इस बार पुनः 8वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। मैं संपूर्ण इंदौर वासियों को, हमारे वाल्मीकि समाज को, हमारे नगर निगम कर्मचारी को और सबसे अहम जनता को, जिनके माध्यम से स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ में 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तेरी मिट्टी में है खुशबू, तेरे पानी में मिठास, तेरी हवा में है ताकत, तेरे सूरज में है आग। तू ही तो है मेरी पहचान, तू ही मेरी जान, मेरा भारत मेरी जान। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस हमारे पूरे शहर में, देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है।
ये हमारे आज़ादी का पर्व है। स्वतंत्रता दिवस जो है, हम 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। जब से ही हमारे पूरे देश में, राष्ट्र में हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज़ादी के इस 19वीं स्वतंत्रता पर्व को हम इंदौर शहर में बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। मैं इंदौर शहर के सभी नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से एवं मेरे वार्ड क्रमांक 9 की जनता को भी बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अपना स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं और राजीव टाइम्स परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी एक आपसी प्रेमचारा एवं भाईचारे के साथ रहें, इसी आशाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राहुल जायसवाल, भाजपा पार्षद, वार्ड क्रमांक 9, इंदौर। मैं सभी देशवासियों को, मेरे वार्डवासियों को, पूरी हमारे इंदौर की जनता को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वार्ड क्रमांक 46 सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन 1947 का भारत सदियों की गुलामी के बाद आजादी का सूरज उगने वाला था, लेकिन उस सूरज के साथ खून की लाल लकीरें भी थी। वो था बंटवारा। लाखों लोग विस्थापित हो रहे थे, घर जल रहे थे, ट्रेनें लाशों से भरकर आ रही थी। देश को सिर्फ एक नेता नहीं, एक संकट मोचन चाहिए था। तब कांग्रेस पार्टी के भीतर एक ऐतिहासिक पल आया। आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा? उस समय प्रधानमंत्री का चुनाव किसी आम चुनाव से नहीं, बल्कि कांग्रेस के आंतरिक समर्थन से तय हुआ। महात्मा गांधी के कहने पर कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियों से उनके जिम्मेदारों के नाम मंगाए गए। 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने अपने मत भेजे। नतीजा चौंकाने वाला निकला था। 11 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भेजा। केवल एक प्रांत ने, वो भी औपचारिक तौर पर, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुझाया। इसका मतलब साफ था, कांग्रेस के भीतर जमीनी नेता, संगठक और पार्टी की रीढ़ पटेल को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। नेहरू को पार्टी के भीतर जनता का नेता कम और दुनिया का चेहरा ज्यादा माना जाता। नेहरू की छवि शहरों, पढ़े लिखे वर्ग और विदेशी नेताओं में लोकप्रिय, लेकिन गांव-गांव और संगठन की गहराई में पटेल का कद कहीं ज्यादा ऊंचा था। तो फिर नेहरू क्यों चुने गए? यहीं से कहानी पलटती है। जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनका कहना साफ संकेत था, अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बना तो मैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। ये एक बड़ा दावा था, क्योंकि गांधी जानते थे कि आजादी के ठीक बाद अगर नेहरू बाहर हो गए तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का संदेश कमजोर पड़ सकता है। गांधी का दिल पटेल के साथ था। वो जानते थे कि पटेल का संगठन चलाने का अनुभव और उनकी सख्त निर्णायक शैली इस बिखरे हुए देश को जोड़ सकती। लेकिन गांधी ये भी समझते थे कि नेहरू का करिश्मा, अंग्रेजी बोलने की क्षमता और विदेशों में भारत को संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक राजनीति में एक मजबूत जगह दिला सकती है। गांधी ने पटेल को बुलाया और कहा, वल्लभ, मुझे लगता है कि नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पटेल गांधी के सबसे भरोसेमंद सिपाही थे। उन्होंने एक शब्द भी विरोध में नहीं कहा। शांत, गंभीर चेहरे के साथ प्रधानमंत्री पद दौड़ से आए। इतिहास का रुख बदल गया। 15 अगस्त 1947 को नेहरू ने लाल किले से ट्विस्ट बिल्ड डेस्टिनी भाषण दिया और पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन गए। देश की सियासतों को भारत में लाने की
सबसे कठिन जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन सोचिए, अगर पटेल प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद कश्मीर का मामला 1947 में ही निपट जाता, क्योंकि पटेल कभी यह मामला संयुक्त राष्ट्र में ले ही नहीं जाते। शायद तिब्बत पर चीन का कब्जा हो जाता, क्योंकि पटेल पहले ही चीन की मंशा को खतरा बता चुके थे। शायद भारत का आर्थिक मॉडल नेहरू की तरह समाजवादी ना होकर व्यापार और कृषि को बढ़ावा देने वाला, और हम 20-25 साल पहले आर्थिक महाशक्ति बन जाते। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। पटेल का सख्त रवैया पाकिस्तान के साथ शुरुआती रिश्तों को और कड़ा कर सकता था। शायद 1947 के तुरंत बाद ही एक और बड़ा युद्ध होता, और हो सकता है देश तेजी से मजबूत बनता, लेकिन रास्ता और खून खराबे से भरा होता। इतिहास में अगर कोई जवाब नहीं, लेकिन यह सच है, 1947 में पटेल का प्रधानमंत्री न बनना भारत की किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जिसने हमारे आज और कल दोनों की शक्ल बदल दी। 15 अगस्त सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि वो दिन है जब हमने अपने सपनों को आजादी के आसमान में उड़ान भरते देखा था। देश के वीर सपूतों ने अपने लहू से इस धरती को सींचा था, ताकि हम आज खुलकर सांस ले सकें, अपनी मर्जी से जी सकें। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ मिली नहीं है, इसे संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए इस तिरंगे के नीचे हम सब एक साथ वादा करें कि हम इस देश की इज्जत, इसकी एकता और इसकी ताकत को हमेशा बनाए रखेंगे। सूरज बन के चमकेंगे, चांद बन के खिलेंगे, भारत माँ के लिए हर तूफान से मिलेंगे। आजादी का ये पर्व यूं ही चलता रहेगा, भारत माँ का मान सदा ऊंचा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।